जय श्री कृष्णा। आज है श्रोताओं के लक्षण। कैसे हैं लक्षण श्रोताओं के, सुनने वालों के? अपने आप को भी जांचिए, हम कौन से कैटेगरी के श्रोता हैं। सुनिए, पहला होता है श्रोता चातक। चातक कहते हैं पपीहे को। जैसे बादल से बरसा जो पानी होता है, बूंदे होती है, सीधी अपनी चोंच में लेता है और पान कर लेता है, पी जाता है। उसी प्रकार के श्रोता वक्ता के मुख को, बोलने वाले के मुख की तरफ दृष्टि से देखते हैं और सारे शब्दों को अंदर ग्रहण कर लेते हैं, पी जाते हैं, खा जाते हैं। वो होते हैं चातक श्रोता, पपीहा श्रोता, उसे चातक श्रोता कहते हैं। दूसरे आते हैं हंस श्रोता। हंस जैसे दूध और पानी मिलाकर रखा, तो हंस क्या करता है? दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। ये श्रोता भी बहुत अच्छे होते हैं, ये भी उच्च कोटि के ही होते हैं। ऐसे ही जो श्रोता सावधान अपने रस की उपासना करते हैं, रस की उपासना की बातें पकड़ ली, उन्हें ग्रहण कर लिया, उन्हें अपने आचरण में लगा लिया, ये श्रोता भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे जूस पी लिया और छिलके छोड़ दिए, ये होते हैं हंस श्रोता। अब तीसरे आते हैं तोता श्रोता। तोता श्रोता कैसे होते हैं? वो बस जितनी देर सत्संग रहा उतनी देर, जहाँ बाहर निकले उतनी देर तो सुना, और जैसे ही बाहर निकले ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था। तोता श्रोता रटी रटाई बातों को इधर उधर बताना, बोलना, आचरण में नहीं है, खुद के जीवन में नहीं लगाया। बस आज हम ये सुन के आए थे सत्संग में, मंदिर में, संत के मुख से। ये है तोता श्रोता, जो रटी रटाई बातों को बोलते हैं। अच्छे हैं, निषिद्ध नहीं है, ये भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है। क्योंकि यदि आप किसी को सुनाते सुनाते आपकी रहनी में आ जाएगा, आपके आचरण में भी एक दिन आ ही जाएगा। उपदेश शुरू कर देते हैं, सत्संग में ऐसा ऐसा बोला, ये भी बुरा नहीं है। बात यह है कि उतारना नहीं अपने अंदर, अपने आचरण में जरा सा भी तिल भर नहीं लगाना है। रट्टू तोता की तरह सुना और सुना दिया, पर ठीक है, समय सार्थक तो गया। समय कहीं बुराई, निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़े में तो नहीं गया। ये भी अच्छे, सुना भी, सुनाया भी, टाइम उसमें लगाया, टाइम वेस्ट नहीं करा, फिर भी ठीक है, कम से कम जो है। अब आते हैं नंबर 4, मछली श्रोता। ये कैसे होते हैं? ये भी बहुत उच्च कोटि के होते हैं श्रोता। जैसे हंस, चातक और मीन, ये अपलक नेत्र वक्ता की तरफ और भगवत रस चर्चा को ऐसे पान करते हैं जैसे दूध पान, अमृत पान कर रहे हैं। ये तीनों अच्छे हैं। जैसे हंस बहुत अच्छे थे, हंस श्रोता बहुत अच्छे थे, चातक श्रोता बहुत अच्छे थे, ऐसे ही मछली श्रोता यानी मीन श्रोता, ये भी बहुत अच्छे। पलक, जो बोला गुरु ने सारा पिया, सब अंदर लिया, सारा ग्रहण किया, सारा आचरण में पहले अपने उतार, ये होते मछली श्रोता। मछली का जीवन क्या है? जल। और सत्संगी का जीवन क्या है? सत्संग। उसका जीवन सत्संग है। उच्च कोटि के श्रोता होते हैं ये। चातक, हंस और मछली ये प्राय मौन रहते हैं। जो सत्संगी होते हैं वो ज़्यादा नहीं बोलते। जो अच्छे उच्च कोटि के होते ज़्यादा नहीं बोलते, ज़्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट नहीं करते हैं। क्या सत्संग में हुआ कोई बात, किसी से कोई चर्चा नहीं, क्या हुआ? खुद ने ग्रहण किया, बात खत्म। किसी ने पूछा तो बताया, ज़्यादा नहीं बोलते ये लोग, मौन रहेंगे। अपलक वक्ता की तरफ नेत्रों को देखेंगे, अपलक, पलक भी नहीं झपकाते। अपने गुरु को या बोलने वाले को, अच्छी बातें जो बोल रहे हैं उनको अपलक दृष्टि से देखेंगे और सब अंदर ग्रहण करते चले जाएंगे। जो शब्द आया उसे प्राण पोषण की तरह उसे अंदर पान करेंगे, जैसे मेरे प्राण को पोषण मिल रहा है। अच्छी लगती है ना ये बातें, गुरु की, सत्संग की,
अच्छी अच्छी बातें, भगवान की बातें हमें अच्छी लगती हैं। इससे हमारे प्राणों को पोषण मिलता है और उसका आस्वादन वही जीवन बना लेंगे। जैसे मछली का जीवन पानी है, ऐसे ही सत्संगी का जीवन क्या है? सत्संग है। जैसे चातक, हंस और मछली अपलक गुरु की तरफ दृष्टि रखते हैं। अपलक। अब आते हैं नंबर 5। ये एक है भेड़िया श्रोता होते हैं। ये कैसे होते हैं? नई नई बातें हैं, गुरु के मुख की बातें हैं, गुरु हमें कैसे समझाते हैं, आपको कैसे सुनना चाहिए बैठकर अच्छी बातों को। भेड़िया श्रोता कैसे होते हैं? ये सत्संग के बीच में विघ्न डालते हैं। कोई सत्संग जा रहा है उसमें भी विघ्न डालेंगे, जो सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग चल रहा है हॉल में, तब भी विघ्न डालते हैं। कोई तो मोबाइल पे बात करता रहेगा, कोई जोर जोर से आवाज़ कर कर बोलेगा, मतलब विघ्न डालनी है उनको। ये भेड़िया श्रोता होते हैं। अच्छा, मान लो भगवत नाम की चर्चा चल रही है, जो सत्संग के बीच में डरावने वाले शब्द होते हैं वो बोलेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों कर रहे हो, कब तक चलेगा। ये शब्दों का, भेड़िए वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसे कहते हैं भेड़िया श्रोता, जो सत्संग में विघ्न डालते हैं। ये प्राय मूर्ख स्वभाव के होते हैं। इनको पकड़ना कुछ आता नहीं है, इनको सत्संग से लेन देन नहीं है, इन्हें सत्संग में भी, सत्संग जीवन में भी नहीं उतारना अपने। ये भेड़िया श्रोता होते हैं। ये एक दो बार बात भी करने लगते हैं, बीच में ही सत्संग के बीच में बातें करने लगेंगे। और क्या चल रहा है, कैसे हो, अरे भाई सत्संग की बातें हो रही, क्यों बोल रहे हो, मौनता में ग्रहण करो। पर नहीं, है ही भेड़िया श्रोता, उन्हें विघ्न आप डाल, आप खुद तो सुनना नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देना है। ये बीच बीच में सत्संगियों को उद्विग्न करने लगते हैं। इन्हें कहते हैं भेड़िया श्रोता, जो सत्संग में विघ्न डालते हैं। एक आते हैं भ्रूण जाति का पक्षी होता है। अब ये क्या होता है, सुनिए। भ्रूण, उसका क्या होता है, वो केवल शिक्षाप्रद वाक्यों को पकड़ता है और दूसरे से भुनाता है। इन्हें भ्रूणी श्रोता कहते हैं। आज ये सुना, वो छाप मारेगा दूसरे पर, दूसरे के ऊपर जा कर के, लेकिन अपने आचरण में नहीं लगाता। आज मैंने ये सुना था सत्संग में, आज ये सुना था, आज ये सुना था, पर अपने आचरण में नहीं लगाएगा। इन्हें कहते हैं भ्रूणी श्रोता। सब पकड़ रहा है, लेकिन दूसरों के ऊपर छाप मारता है, छाप डालता है। आज ये सुना था, आज ये सुना था, आज ये सुना था तो ठीक है, क्या अपने अंदर लगाया? नहीं। ये हैं भ्रूण जाति के श्रोता। अब आते हैं वृष श्रोता। ये कैसे होते हैं, उसके सामने चाहे अंगूर डालो, चाहे भूसा डालो, उसे खाने से मतलब है। चाहे अंगूर डाले, चाहे भूसा डाला, उसे खाने से मतलब है। तुम संसार की बात कहो, प्रपंच की बात करो, कृष्ण भगवान की बातें करो, राम भगवान की बातें करो, उसे सुनने से मतलब है। वो कोई, उससे और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सुनेगा। उसको कोई मतलब नहीं कि किसकी चर्चा हो रही है। ये बैल श्रोता हैं, बैल श्रोता, वृष श्रोता। बैल हैं, चाहे अंगूर डालो, चाहे भूसा डालो, कुछ भी डालो, उसे खाने से मतलब है। सुना और बस बात खत्म। ना अंदर गई ना बाहर गई, कोई मतलब नहीं है। जो अंदर लेता ही नहीं है वो ज़्यादा, उसे मतलब नहीं, बैल की तरह बैठा ही है। एक है ऊंट श्रोता। ये कौन से होते हैं, सुनिए। ये अच्छी बात को छोड़ करके कांटे वाली बातों को ग्रहण करते हैं, कांटे वाली चीज़ों को खाते हैं। ऊंट श्रोता, जैसे नीम, बबूल, जो उष्ट प्रकार के श्रोता होते हैं, वो विपरीत बातों को पकड़ते हैं। वो सिर्फ विपरीत बातों को पकड़ेंगे, हर बात का विपरीत अर्थ लेकर के उसका प्रचार प्रसार करते हैं। कोई भी बात ली, लेकिन उन्हें उल्टा ही अर्थ निकालना है, उल्टा ही प्रचार प्रसार करना है। ये उल्टी बात पकड़ते हैं। ये उल्टी बात पकड़ करके संसारियों को भ्रम में डालते हैं।
मैं सुनकर आया हूँ, ये मेरे कानों से सुना है। अर्थ ही दूसरा बताएंगे, विपरीत अर्थ बताएंगे, सही नहीं बताते कभी भी। तो ये हैं ऊंट जाति के, ऊंट श्रोता, उष्ट्र श्रोता। एक होते दरिद्री श्रोता। अब ये कौन से होते हैं सुनिए। भक्ति रानी, ज्ञान, वैराग्य सभी महात्माओं की सभा में आते हैं सुनने के लिए। तो दरिद्रता भी आती है सुनने के लिए महात्माओं के सत्संग में, कि हमको भी तो कोई जगह में थोड़ी सी जगह मिलनी चाहिए। तो जानते हो वो कहाँ पर जाकर बैठती है, उसे कहाँ जगह मिलती है? दरिद्री श्रोता के पास ही जगह मिलती है उसको। हर जगह नहीं मिलती, दरिद्री श्रोता के पास जगह मिलती है। कौन दरिद्री श्रोता है सुनिए। जो रात भर सोता है, फिर सत्संग में आकर भी श्रोता नहीं सोता है। श्रोता नहीं सोता है, यानी सुनता नहीं सोता है तो श्रोता पर रहता है सोता। ये है दरिद्री श्रोता। तो हमें कैसा श्रोता बनना है? हमें चातक, हंस, मछली जैसा श्रोता बनना है। जूस पीना है और छाड़ छाड़ छिलकों को फेंक देना है। सार सार लेना है और छाड़ छाड़ फेंक देना है। सार यानी गेहूँ, जो क्या होता है जब हम छाछ से छानते हैं तो जो छिलके होते हैं, क्या होता है वे गेहूँ में होते हैं ना, तिनके उड़ जाते हैं और गेहूँ बच जाते हैं। तो सार सार लीजिए और छाड़ छाड़ फेंकिए। पूरा सत्संग सुनिए। कैसे श्रोता हो आप? अपनी चेकिंग खुद कर सकते हो। देखिए हम कैसे श्रोता हैं। तो चातक, हंस, मछली जैसे श्रोता बनिए। जो गुरु बोले, जो अच्छी बात, गुरु कौन? जो गुरु की बात भी बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, इस मन को जो बातें अच्छी लग रही हैं। पहले तो ये देखिए इस मन को अच्छी क्या लग रही है। सत्संग अच्छा लगे तो ये भी उसकी कृपा है। तो चातक, हंस, मछली जैसे श्रोता बनिएगा। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।